और मानव के अंदर भी मैं ही होता हूँ और उस कुत्ते के अंदर भी मैं ही होता हूँ, कोई दूसरा नहीं होता। इस पंच तत्व के अंदर और बाहर दोनों वही होते हैं। जैसे ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करके और ये कुम्हार अनेक अनेक बर्तनों को बनाया करते हैं और बनाया सुंदर सुंदर खिलौने बनाया, अनेक बर्तन बनाए और हुआ क्या कि एक डंडा लेकर के और फिर सबको इकट्ठे रख करके पीट दिए। तो क्या हो गया? मिट्टी के अनेक अनेक बर्तन बनाए, क्या बोले कुल्हड़ बना लिया, कुज्जा बना लिया, उसके खिलौने बना लिए। फिर क्या मैंने कहा कि ये मिट्टी है? अरे मैंने तो कहा कुल्हड़ चाहिए, कुल्हड़ में चाय पिया, कुल्हड़ को तोड़ दिया। और जब सबको पीट करके इकट्ठा किए, बोले क्या है? मिट्टी का ढेर। तो बोले एक के अनेक रूप, नाम अलग अलग, लेकिन है क्या? वो मिट्टी ही है। इसके अंदर भी मैं, इसके बाहर भी मैं, सब में मैं ही होता हूं। होते हुए भी मैं होता हूं और नहीं होते हुए भी मैं नहीं होता। ऐसा किनके लिए? ये क्या है? ये मेरी माया है। लेकिन जिज्ञासुओं के लिए बस इतना ही काफी है। जो जिज्ञासु हैं वो जानते हैं कि भगवान अणुओं अणियान महियो महियान, जो कण कण में चरचर में इस चराचर में व्याप्त है, जो एक क्षण के लिए अपने भक्तों को छोड़ करके नहीं जाता है। लेकिन ज्ञानियों के लिए देखिए, ज्ञान जो होता है वो भक्ति के सामने छोटा हो जाता है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो दीपक के समान होता है और भक्ति मणि के समान होती है। दीपक को बुझने का भी डर होता है, लेकिन मणि कभी बुझती नहीं, क्योंकि उसमें तेल की आवश्यकता नहीं होती और उसको हवा चलने के बाद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन दीपक को तो हवा और तेल दोनों की आवश्यकता। हवा चली तो भी बुझ जाएगा और तेल अगर खत्म हुआ तो भी बुझ जाएगा। इसलिए जिज्ञासुओं के लिए इतना ही समझ लेना काफी है। तो सर्वप्रथम इस ज्ञान का प्रतिपादन ब्रह्मा जी को